डायमेंशंस या आयाम, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वो आयरन मैन मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने के बाद तो उन्हें थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही गया होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ही थे जो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आना जाना आसानी से कर सकते थे। अगर इससे भी कंफ्यूजन ही है तो डायमेंशन पे बेस्ड फुल मूवी ही देख लो, इंटरस्टेलर मूवी। जी हाँ, इस मूवी का जो लीड रोल है कूपर, वो ऐसे ही एक आयाम में फंस जाता है जहाँ पे वो अपनी बेटी मॉफी के लाइफ को कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी रिवाइंड करके आसानी से देख सकता है। बट वहीं पे अगर आप कूपर की बेटी मॉफी के नजरिए से देखते हैं तो मॉफी को सिर्फ किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, वो ना तो उसे देख सकती है ना ही सुन सकती है। तो क्या हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे भूत कहते हैं? तो चलो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं इसी वीडियो में। सो वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, गेट लॉस्ट। आई मीन लेट्स गो। किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। सॉरी 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 सॉरी। तो देखो, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट टोटल 11 डायमेंशंस है और हर डायमेंशंस की अपनी खुद की अलग एक पावर है। इसलिए चलो हम शुरुआत करते हैं पहले इन 3 डायमेंशन से, 1D, 2D और 3D। फर्स्ट डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं। उसके बाद सेकेंड डायमेंशन में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें जो लिमिट होती है वो थोड़ी सी ब्रेक होती है और ये हमें लेफ्ट और राइट मूवमेंट करने की भी पावर देती है। अब आता है 3D यानी थर्ड डायमेंशन, जिसमें हम लोग आते हैं। ये हमें हर दिशा में मूव करने की आजादी देता है। इन शॉर्ट अगर बोले तो इस डायमेंशन में एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन जन्म लेती है और इसमें टोटल 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब बात करते हैं चौथे और 5वें आयाम की। तो देखो, इस चौथे आयाम की जानकारी हमें आइंस्टाइन से मिली कि टाइम यानी समय ही है हमारा चौथा यानी कि 4th डायमेंशन, क्योंकि समय ही एक ऐसा है जो चाहे कुछ भी हो जाए पर वो रुकता नहीं है। मतलब दुनिया खत्म हो जाए, यूनिवर्स हमारा खत्म हो जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, हम मर जाए, तुम मर जाओ, सब मर जाओ, बट समय हमेशा जिंदा रहता है। इसका मतलब है कि मे भी ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन होगी जिसने समय यानी कि टाइम को अपने हाथों में दबा कर रखा होगा, बट फिर भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसमें रहने वाले सिविलाइजेशंस के पास सिर्फ समय में आगे या पीछे देखने की पावर होती है। दैट मीन्स वो लोग सिर्फ पास्ट या फ्यूचर देख सकते हैं बट उसे बदल नहीं सकते। उसके बाद आता है 5th डायमेंशन जो कि है पैरेलल यूनिवर्स। क्योंकि ये हमारी दुनिया से इंटरकनेक्टेड है इसलिए इसे 5th डायमेंशन का पोस्ट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 5th डायमेंशन के लोग जो होते हैं उन्हें पैरेलल यूनिवर्स यानी दूसरी दुनिया में देखने और वहाँ की मूवमेंट पर ध्यान देने की कैपेसिटी होती है, यानी कि वो इस काम में कैपेबल होते हैं। बट वो भी सिर्फ देख ही सकते हैं, वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते इस चीज से। मान लो कि आप पैरेलल यूनिवर्स में गए, ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद आपने उन लोगों से मिला जो कि आपको पहले से जानते हैं या आप उन्हें जानते हैं, बट आप उनके आसपास घूम सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, बट वो ना ही तो आपको सुन सकते हैं ना ही देख सकते हैं, वो सिर्फ आपकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। यार, इसका मतलब है कि जो भूत होते हैं वो हम ही होते हैं जो पैरेलल यूनिवर्स से खुद के पास आए होते हैं। 6th डायमेंशन हमें टाइम ट्रैवल करने की पावर देता है। ऐसा कहा जाता है कि 6th डायमेंशन में आप समय में सिर्फ आगे या पीछे ही नहीं बल्कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करने की भी पावर रखते हैं। बट इससे न्यू टाइमलाइन क्रिएट होने का भी डर होता है। बट कुछ जाने माने फिजिक्स थ्योरिस्ट का कहना है कि जो इवेंट पास्ट में हो चुका है उसके साथ अगर आप छेड़छाड़ करते भी हैं तो भी वो खुद को किसी न किसी तरीके से दोहरा ही लेती है। अब बात करते हैं 7th डायमेंशन की। इसमें रहने वाले सिविलाइजेशन के पास वो पावर आ चुकी होती है जिसमें वो पूरे यूनिवर्स में खुलेआम घूम सकते हैं। आई नो, वीडियो रिकॉर्ड करते समय मुझे भी लग रहा था कि ये किसी फिक्शनल स्टोरी की तरह है, बट अभी तो कुछ भी नहीं है। असली पावर तो आपको 8 डायमेंशन में मिलती है। 8वें आयाम में पहुंचते ही आप उन 7 आयाम को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आई मीन पास्ट या फ्यूचर में जाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। बट जब साइंटिस्टों ने 8th डायमेंशन पर और ज्यादा डीपली रिसर्च किया तो उन्हें ये पता चला कि 8th डायमेंशन में पावर यूज करने की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप उस पैरेलल यूनिवर्स में अपने मनपसंद बदलाव तभी कर सकते हैं जब आपके रियल वर्ल्ड और पैरेलल यूनिवर्स में टाइम सेम हो, अदरवाइज ऐसा इम्पॉसिबल होगा। बिकॉज आप दोनों टाइम को एक ही समय पे तो नहीं नाप सकते ना, इसलिए ये दिक्कत होती है। बट ये दिक्कत भी खत्म हो जाती है 9th डायमेंशन में, क्योंकि इस डायमेंशन में आप अपने मनपसंद चेंजेस कर सकते हैं बिना किसी बाउंड्रीज के, चाहे टाइम कुछ भी चल रहा हो।
और उसके बाद आप सही सलामत अपने रियल वर्ल्ड में भी वापस आ सकते हैं, ऐसा जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। बट जस्ट वेट, ये चेंजेस करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी भी एक कीमत है। जैसे कि अगर आप अपने पैरेलल यूनिवर्स में कुछ भी चेंज करते हो तो उसका असर आपके रियल वर्ल्ड में भी दिखेगा। मान लो दूसरी दुनिया में जाकर आप खुद को चोट पहुंचाते हैं तो उसका असर आपके रियल वर्ल्ड में भी दिखेगा कि आप घायल हो जाएंगे। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। अब देखो, जैसे हर डायमेंशन की अपनी अपनी एक वीकनेस है, वैसे ही 9th डायमेंशन का भी एक वीक पॉइंट है। इस डायमेंशन में आपको वो पावर दी जाती है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, बट इन फ्यूचर वो आपके पास कभी न कभी रिटर्न जरूर आएगा, चाहे तो श्राप के रूप में या वरदान के रूप में। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या चेंजेस करके आए हो। यार, कहीं इसे ही तो हम नहीं कहते हैं कि ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अब इन्हीं सारी कमियों को लेकर के हम चलते हैं 10th डायमेंशन की तरफ, जिसे हम किंग ऑफ गॉड भी बोलते हैं। इनके पास वो सारे पावर का एक्सेस होता है जिससे जो चाहे कर सकते हैं, किसी भी समय में जाकर कुछ भी चेंज कर सकते हैं और इन्हें उसका कोई भी खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है। बिकॉज इस डायमेंशन के जो लोग होते हैं वो हर बाउंड्रीज के परे होते हैं। हमारी दुनिया में होने वाली एक्टिविटीज का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। अब देखो, हम ये भी बोल सकते हैं कि 10th डायमेंशन के जो लोग होते हैं वो ब्रह्मांड में होने वाले सारे एक्टिविटीज को बना या बिगाड़ भी सकते हैं और चाहे तो पूरी ब्रह्मांड का पास्ट या फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तभी तो इसे किंग ऑफ गॉड बोला था। तो देखो, सवाल अब ये आता है कि अगर 10th तक ही सारी पढ़ाई खत्म हो गई है तो 11th में क्या बचा है। साइंटिस्ट अभी 11th डायमेंशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हर कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे आखिर हो क्या सकता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी हम ब्लैंक हो जाते हैं 11th डायमेंशन में आते आते, जिसके बाद सिर्फ एक ही इमेज बनती है द क्रिएटर की। बिकॉज हम ये अच्छे से नहीं जानते हैं कि इस पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता आखिर हैं कौन। सो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आज चड्डी नहीं पहने हो ना? नहीं, कि 11th डायमेंशन में द क्रिएटर हो सकते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।